और बड़े सौभाग्य का विषय है। शायद हमारे आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि हमारे बीच में जो बाबूजी खड़े हैं, माननीय मंत्री जी, आप गायत्री परिवार से, परम पूज्य गुरुदेव की इस मिशन से और परम पूज्य गुरुदेव से आप कब से जुड़े हुए हैं। हमने आपके ही शब्दों में सुना था, आपके मुखारबिंद से, कि जब मेहनपुरवा में आप विद्या अध्ययन में निरत थे, जिस समय आप पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान परम पूज्य गुरुदेव का पदार्पण हुआ। क्योंकि बहराइच का एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहा, बहराइच की भूमि का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव यहाँ बहुत ज्यादा आए हैं और यहाँ पैदल वो चले हैं, गांव-गांव में गए हैं। और उसी दौरान आदरणीय बाबूजी का सानिध्य गुरुदेव से हुआ, इनका संपर्क हुआ और आपने गुरुदेव से दीक्षा ली और निरंतर गुरुदेव का चिंतन अपने जीवन में समाहित किए हुए हैं। हम निवेदन करना चाहेंगे कि आदरणीय बाबूजी, हम आप सबको अपने आशीर्वचनों से अभिषिक्त करने की कृपा करें के मुखारबिंद से। धन्यवाद। माँ गायत्री को प्रणाम, पूज्य गुरुदेव को प्रणाम, मंच पर विराजमान इस अभियान को जागृत करने वाले जागृत पुरुषों को प्रणाम, हमारे साथ आए हुए वरिष्ठजनों को प्रणाम और इस नगर के, इस गांव के सारे बंधुओं को, भगनी को, नन्हे मुन्ने को, सबको मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ। क्योंकि वह स्थान बहुत सौभाग्यशाली होता है जहाँ चर्चाएं वेद की हों, पुराण की हों, माँ गायत्री की हों। धीरे धीरे परिस्थितियां जो बदलती जा रही हैं, किसी भी परिवार में चाहिए 5 लोग बैठे होंगे, 5 के हाथ में मोबाइल होगा, तो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होंगे, अपने मोबाइल को देख रहे होंगे। एक दूसरे के चेहरे को नहीं देखते, किसको कोई पीड़ा तो नहीं है। हाँ, वो मोबाइल में देखते देखते किसी बात को देखकर खिलखिला के हंस देता है, तो लोग देखने लगते हैं कोई बात हो गई नहीं तो अपने भी मस्त रहे। एक अजीबोगरीब वातावरण है, लेकिन इसको चैतन्य रखने का, जगाए रखने का, समाज के सारे लोगों को एकत्रित करके उस एकात्म मानव भाव को, उस देवत्व भाव को जागृत रखना, यह काम गायत्री परिवार के साथ हो रहा है। आप मानते चले कि आज भारत नहीं, दुनिया को भी जागृत करने की जो आवश्यकता है, यदि उसकी कोई फुलफिल कर रहा है, पूरा कर रहा है, तो ये गायत्री अभियान उसको पूरा कर रहा है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। अभी एक छोटा सा कार्यक्रम था, आदरणीय चिन्मय पांडे जी आए थे। वैसे कार्यक्रम श्रावस्ती में बहुत बड़ा कार्यक्रम था, अद्वितीय था, ऐतिहासिक था, लेकिन वो आते समय थोड़ी देर के लिए वो यहाँ भगवती पूजी में रुके थे। मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोई संत पुरुष कोई ऐसे आता है और माइक पर आता है तो तुरंत उपदेश की, शास्त्र की बात करता है। मैंने आदरणीय पांडे जी को देखा, उपदेश और शास्त्र की चर्चा नहीं। आज विश्व जी किस दिशा में बढ़ रहा है, प्रकृति में क्या सुधार की आवश्यकता है, विश्व को बचाए रखने के लिए क्या उपक्रम किया जाए और उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या योगदान। मैंने सीधे उपदेश देना नहीं, संत पूजा कराना नहीं, सीधे इस समाज को जिंदा रखना है, ये दुनिया ठीक से चलती रहे, प्रकृति के सारे वातावरण ठीक बने रहे, तो प्रकृति का स्मरण करना, उसके लिए सजग कराना। और स्वयं नहीं, उन्होंने एक बात कही, खुद जब आप अपने आप करोगे तभी आगे बढ़ेगा। आपका मंत्र भी है, खुद सुधरोगे जग सुधरेगा, ये मंत्र है और हम सबके लिए प्रेरणा में स्रोत है। उस मंत्र में सब कुछ छिपा है, लेकिन एक सूक्ष्म कार्यक्रम में भी चिंतन यही बना के रखना कि हमको
विश्व को जिंदा रखना है, शक्तिशाली बनाना है, सामर्थ्यवान बनाना है, शांतिमय बनाना है, सुखमय बनाना है, तो उसके लिए दूसरे का मुंह देखो मत देखो, पहले अपने से शुरू कर दो। ये बहुत बड़ा मंत्र आदरणीय पांड्या जी दे रहे हैं। आज दुनिया को जो आवश्यकता है, दुनिया में संकट की भरमार है, पानी की समस्या, पर्यावरण की समस्या, टीवी खोलते होंगे तो पता लगता होगा दिल्ली जैसी जगह पर लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। अरे इधर घुमाइए समस्या, और उस समस्या का समाधान क्या? समाधान है जो आप कर रहे हैं, बैठकर चिंता करना, स्वयं में ढाल कर उपाय करना, सबकी वनस्पति की भी, प्रकृति की भी चिंता करना, जीव जंतु की चिंता करना, और अपने लिए नहीं, अपने लिए जीना, लेकिन अपने लिए के साथ अपने से बड़ा मानकर समाज के लिए जीना। एक बहुत बढ़िया जो उपदेश लगातार इस परिवार से मिल रहा है, उस सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और आज फिर से इस पूरे गांव को मैं बहुत बहुत साधुवाद, विनम्र और यहाँ की चरणों में माथे लगाता हूँ कि आज इस युग में भी उन्होंने अपने इस उसको जिंदा रखा है, अपने नन्हे मुन्ने बाल गोपालों को मंत्र के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से अपना संदेश देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अभी हम आप सबने आदरणीय बाबू जी के मुखार बिंद से अमृत वचनों को श्रवण किया, आपका आशीर्वचन प्राप्त किया। इस मंच पर उपस्थित होकर के इस मंच को समृद्ध बनाने, गौरवान्वित करने हेतु तथा लोक सेवा के क्षेत्र में लगे हुए हम समस्त गायत्री परिजनों के उत्साह का संवर्धन करने हेतु अपने मूल्यवान शब्दों के द्वारा आदरणीय बाबू जी को, आदरणीय मंत्री जी को कोटिशः साधुवाद धन्यवाद देते हुए हम समस्त परिजन सादर नमन वंदन प्रणाम करते हैं। और इसी के साथ जो कि आदरणीय बाबू जी का जो समय है वो बड़ा ही व्यस्ततम है, और किसी तरह से आप ऐसे सब परिजनों के लिए निरंतर समय निकालते हैं। हमने देखा इस क्षेत्र में जहाँ कहीं भी कार्यक्रम होते हैं हमारे गायत्री परिवार के स्पेशल के यज्ञ के, वहाँ पर आपकी उपस्थिति अवश्य रहती है। आप वहाँ पर पहुँच करके आशीर्वाद अवश्य प्रदान करते हैं। हम समस्त परिजनों का उत्साह संवर्धन करते हैं अपने शब्दों के द्वारा, अपने सहयोग के द्वारा। इसलिए आपके प्रति बहुत बहुत आभार, कोटिशः धन्यवाद, नमन वंदन प्रणाम, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।